हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो SCERT की तरफ से ICT की न्यू करिकुलम की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 4 और उस चैप्टर का नाम है बीइंग फ्यूचर रेडी पार्ट 3। तो देखो, फ्यूचर रेडी के बारे में, यानी कि आगे जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को लेकर फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आने की संभावना है, क्या चीज़ें फ्यूचर होंगी। जैसे कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों ने सुना होगा, इसका क्या मतलब है? इंटेलिजेंस किसके अंदर डाल दी गई है? मशीन्स के अंदर, क्योंकि उनके पास अपना दिमाग नहीं होता, लेकिन ह्यूमन ने ऐसी कोडिंग करके उसके अंदर ऐसी चीज़ें डाल दी जिससे वो इंटेलिजेंट बन चुकी है मशीन्स। ठीक है, तो ये सब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारी चीज़ें, और फिर आगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, यानी कि इसका क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम आज जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे पानी हमारे पास अवेलेबल है या जो भी और नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका हम अंधाधुंध उपयोग ना करके अपनी ज़रूरत भरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करके, इस तरीके से उनका इस्तेमाल करके कि आगे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी उनके लिए भी हम काफ़ी मात्रा में जो है ये रिसोर्सेज उनके लिए भी बने रहें। तो आज के जो रिसोर्सेज है उनका हमें बहुत ध्यान से उपयोग करना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले जो है हमारे पास MCQs आते हैं। पहला MCQ है, इनमें से किसे AI की आवश्यकता है? एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ ज़रूरी हो सकता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन फिल्मों में। जैसे ऑनलाइन जो मूवीज़ आजकल आती हैं उनमें जो मूवीज़ में सीन्स होते हैं, फाइट सीन्स होते हैं या कोई साइंटिफिक सीन्स होते हैं, तो इस टाइप के सीन में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन सीन्स को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा बिल्कुल। और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऑनलाइन खरीदारी है, जैसे हम ऑनलाइन कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो हम जो है अपनी जो सर्च है वो बोलकर बता सके, कि हमें टाइप ना करना पड़े, हम बोल सके, अपने जो असिस्टेंट्स होते हैं AI असिस्टेंट, उनमें बोल सके कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, या इस प्रोडक्ट को और बेहतरीन तरीके से, या लाइव हम ये देख सके कि ये प्रोडक्ट हमारे ऊपर कैसा लगेगा अगर हम इसको बाय करते हैं। तो ये सारे AI की मदद से हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही ऑप्शंस हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एक ऐसे खेल का उदाहरण दीजिए जिसमें AI का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कौन कौन से खेल में किया जाता है? इसमें भी एक से ज़्यादा विकल्प सही हो सकते हैं। एक तो है टिक टैक टो, ये ऑनलाइन गेम्स होते हैं। तो जितने भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं उनमें देखो, एक प्लेयर आप होते हो, एक जो है कंप्यूटराइज्ड प्लेयर होता है, अगर आप 2 पर्सन के बीच में खेलना चाहते हो तो ये सारे जो गेम्स है, अब वो कंप्यूटराइज्ड प्लेयर है, वो कैसे चलता है, या आप भी जो है उस चीज़ को कैसे चला सकते हो? तो वो AI की वजह से ही आप चला सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही आप उनको प्ले कर सकते हैं उन गेम्स को। तो एक तो टिक टैक टो, इसमें AI का उपयोग होता है। जो ऑनलाइन चेस का गेम होता है उसमें भी जैसे वो चेस चलता है, चेस के जो भी वो होते हैं आपके पास, प्यादे वगैरह जो होते हैं उनको चलाना होता है, तो वो भी AI का उपयोग करके चला सकते हैं। और जो ऑनलाइन लूडो वाला गेम होता है, इसमें भी जैसे आप खेलते हैं 2 प्लेयर्स, चाहे आप अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो इसमें ये सारा जो है AI का ही उपयोग होता है इन गेम्स में। ठीक है, अब लुका छुपी तो देखो वो क्या हो जाता है, वो आप फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, जो प्लेयर्स है वो फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप इस गेम को खेल पाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट आ जाता है, क्या AI अपने एप्लीकेशंस का उपयोग करके आपकी लिखावट का पता लगा सकता है और इसे एडिटेबल टेक्स्ट में बदल सकता है? तो बिल्कुल, AI जो है, AI में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी होती है जिससे आप जो भी लिखते हैं, आपका हैंड रिटन टेक्स्ट जो होता है उसको एडिटेबल टेक्स्ट में वो बहुत ईजिली जो है कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, स्पीच रिकग्निशन पृष्ठभूमि शोर और आवाज़ मॉड्यूलेशन को नियंत्रित नहीं कर सकती है।
जो स्पीच रिकग्निशन होता है, स्पीच रिकग्निशन यानी कि जो हमने बोला है उसको रिकग्नाइज कर रही है मशीन, अब हमारी जो कंप्यूटर होता है वो रिकग्नाइज कर रहा है या हमारी डिवाइसेस रिकग्नाइज कर रही है। तो ये क्या हमारे शोर और आवाज़ के मॉड्यूलेशन को, कि कितना शोर आ रहा है इसको मॉड्यूलेट करना है, उसको नियंत्रित करना है, कम ज़्यादा करना है, तो क्या ये चीज़ें नहीं कर सकती है? तो वो बिल्कुल ये स्पीच रिकग्निशन इस चीज़ को कर सकती है, हमारे शोर आवाज़ की मॉड्यूलेशन जो होती है उसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकती है। तो ये नहीं पूछा है तो नहीं कर सकती, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया बी नहीं, क्योंकि ये कर सकती है। ठीक है। अगला आता है डैश ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमें सही रास्ता दिखाता है। देखो हमने बहुत बार, ये आपने बहुत कॉमनली ये वाली ऐप यूज़ करी होगी। आपको जब कहीं नई जगह पे जाना होता है रास्ता देखने के लिए, आप ये ऐप बहुत इस्तेमाल करते हो। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तो यूज़ होता है, जिसमें जो वो कंप्यूटराइज्ड आवाज़ होती है वो आपको रास्ता बताती रहती है कि कौन से, कि आगे कितने मीटर पे टर्न लेना है या आगे कितना ट्रैफिक है क्या है। तो ये वाली ऐप जो होती है हमारी, ये होती है गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स ऐप में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपका फ़ोन सिक्योरिटी के लिए आपके डैश और डैश की पहचान करता है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने फ़ोन में सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो आजकल हम अपने फ़ोन में सिक्योरिटी जो है वो किस किस तरीके से लगा सकते हैं। हम अपना जो फेस है उसको वो रिकग्नाइज़ कर लेता है हमारा फ़ोन, हम अपने फेस से उस पर सिक्योरिटी लगा सकते हैं, और जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं हमारे उनमें उनको भी सेट करके हम जो है सिक्योरिटी लगा सकते हैं। और ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। सेवेंथ पार्ट हमारे पास क्या है, एसडीजी का अर्थ क्या है? तो देखो एसडीजी की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो, इंग्लिश में बात करते हैं तो। ठीक है। और अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, सस्टेनेबल का मतलब होता है संधारणीय या सतत, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और गोल का मतलब होता है लक्ष्य। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, संधारणीय सतत विकास लक्ष्य, यानी कि वो गोल जिससे हमारी भी डेवलपमेंट होए और हम रिसोर्सेज का इतने अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी डेवलपमेंट करें कि आगे की जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर सके, उनके लिए उसकी कोई कमी ना हो। ठीक है। अगला एट्थ पार्ट आता है, संधारणीय विकास लक्ष्य एसडीजीज कुल कितने हैं? तो ये एसडीजीज जो है टोटल हैं कितने हमारे पास? तो ये टोटल हमारे पास 17 जो है एसडीजीज यानी कि संधारणीय विकास लक्ष्य हैं। ठीक है। नाइन्थ पार्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधारणीय विकास लक्ष्य नहीं है? ये चार हमें ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक है जो एसडीजी यानी कि संधारणीय विकास लक्ष्य नहीं है, तो आपको वो बताना है। तो पहला शून्य भूखमरी यानी कि ज़ीरो हंगर, तो ये बिल्कुल जो एसडीजी है ये वो है कि भूखमरी बिल्कुल ख़त्म करनी है। दूसरा है लिंग समानता, जेंडर इक्वालिटी, यानी कि दोनों जो जेंडर, दोनों तीनों जितने भी जेंडर्स हैं, जितने भी टाइप के, उनमें सब में इक्वालिटी होगी। तीसरा है सस्ती ऊर्जा, तो ये भी एसडीजी है। और जो ये तीसरा है सस्ती ऊर्जा यानी कि अफोर्डेबल एनर्जी, यानी कि हम जो भी एनर्जी के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, चाहे वो हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यूज़ करते हैं चाहे सोलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो अफोर्डेबल एनर्जी जो है वो होनी चाहिए। तो ये भी एसडीजी का बिल्कुल लक्ष्य है। जो लास्ट है सस्ती पर्यटन यानी कि अफोर्डेबल टूरिज्म, तो ये जो है एसडीजी का लक्ष्य नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये एसडीजी का लक्ष्य नहीं है। उसके बाद कुछ प्रश्न आते हैं, तो प्रश्न करने से पहले हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास सबसे पहला आता है, डैश सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करने का एक एसडीजी लक्ष्य है। तो एक ऐसा एसडीजी लक्ष्य है जिससे सभी रूपों में गरीबी जो है समाप्त हो जाएगी, तो वो लक्ष्य है नो पॉवर्टी, कि गरीबी बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है। ये एक एसडीजी का लक्ष्य है। अगला है एसडीजी लक्ष्यों की संख्या कितनी है? डैश है, ये अभी हमने ऊपर भी देखा है, तो कितनी है हमारे पास एसडीजी लक्ष्यों की संख्या? 17। अगला आता है एसडीजी में डैश डैश और डैश चुनौतियां शामिल हैं। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनमें कौन सी टाइप की चुनौतियां जो है शामिल रहेंगी? तो इनमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा, इन्वायरमेंटल चुनौतियां। दूसरा सामाजिक तौर पर जो है चुनौतियां रहेंगी उसका ध्यान रखना होगा। और तीसरा इकोनॉमिकल तौर पर भी चुनौतियां, यानी कि इकॉनमी वहाँ की, उस कंट्री की जो है वो अफेक्ट ना हो, उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा।
अगला पार्ट आता है इसका, संधारणीय विकास का उद्देश्य सभी लोगों की डैश आवश्यकताओं को पूरा करना है। जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका या संधारणीय विकास है, इसका उद्देश्य लोगों की कौन सी नीड्स को पूरा करना है? जो लोगों की अर्जेंट, उनकी बिल्कुल जो उनको इस मोमेंट पे बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए, जैसे कि बिल्कुल गरीबी जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो इस टाइप की आवश्यकताओं को जो है पूरा करना संधारणीय विकास का उद्देश्य है। डैश का अर्थ पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर है। तो किसका मतलब होता है कि पुरुष और महिलाओं को हर क्षेत्र में जो है समान अवसर मिलने चाहिए, उसका मतलब होता है जेंडर इक्वालिटी। और ये भी जो है एसडीजी का एक जो है एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक गोल है हमारे पास, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसको कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक यानी कि किसने इंट्रोड्यूस किया या कौन वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लेकर आए? तो इसका आंसर हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, आप एक ईमेल टाइप कर रहे हैं और कुछ वाक्य अपने आप ही बनकर सामने आ रहे हैं, यह किस टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है? आपने जो है कभी भी ईमेल टाइप अगर आप करके देखते हो तो आप जैसे एक लेटर लिखते हो, किसी भी वर्ड का पहला लेटर आपने लिखा तो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कि आगे का पूरा वर्ड जो है वो सजेशन आपके पास आना शुरू होता है कि आपको ये वर्ड लिखना है। तो आप सीधा उस पर क्लिक करके और उसको पूरा टाइप करने की बजाय उस पर क्लिक करके आप उस वर्ड को लिख सकते हैं। या आगे जो सेंटेंस पूरा है, जैसे मान लो आपने लिखना है किसी को गेट वेल सून, तो गेट जैसे ही आपने लिखा तो वेल और सून जो है ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके पास बनकर आ जाते हैं। तो अगर आपको ये वाले वर्ड्स चाहिए तो आप इन पे क्लिक करके सीधा इनको लिख सकते हैं, ये लिख कर आ जाएंगे। नहीं चाहिए हैं तो आप और जो अदर वर्ड्स है वो आप टाइप कर सकते हो, लेकिन ये अपनी सजेशन के हिसाब से आपको बनाकर दे देता है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी की वजह से बनकर आ रही है ये सारी चीज़ें? तो इनमें सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रखी है, मशीन में इंटेलिजेंस भर दिया है कि वो आपके एक वर्ड लिखने पे उसने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और आगे का सेंटेंस आपको बनाकर दे रही है वो खुद से। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, आप एक ईमेल टाइप कर रहे हैं और कुछ वाक्य अपने आप ही बनकर सामने आ रहे हैं, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी की वजह से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें प्रेजेंटेशन को सुंदर बनाने में कैसे मदद करती है? अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन को सुंदर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कैसे हेल्प करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, पावर पॉइंट एआई का उपयोग करके डिज़ाइन आइडियाज़ देता है जिससे आपकी स्लाइड्स बेहतर बनती है। जो पावर पॉइंट होता है जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा, जिससे क्या आएगा? डिज़ाइन आइडियाज़ आ जाएंगे हमारे पास, बहुत इंटरैक्टिव डिज़ाइन आइडियाज़ मिल जाएंगे हमें, जिससे हम अपनी स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं? और भी ज़्यादा बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन शॉपिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी कैसे मदद करता है? अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें हमारी कैसे मदद कर सकता है? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको बहुत सारे नए ब्रांड्स खरीदने को मिलते हैं। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारी ब्रांड्स होती है ना हमारे पास खरीदने के लिए, तो इन ब्रांड्स को हम एआई असिस्टेंट्स की मदद से और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर एआई असिस्टेंट्स हैं, जैसे एलेक्सा हो गई, सिरी हो गई, ये सारी असिस्टेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें हमें बोल के अपना जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए उसको बहुत अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है अब हमारे पास, अगर कोई दुख भरा पोस्ट या कमेंट करे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मदद कर सकता है? अगर किसी का दुख भरा पोस्ट है या किसी ने कोई दुख भरी कमेंट करी है या कोई परेशान है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मदद कर सकता है? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? एआई की मदद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूजर्स की पोस्ट और दोस्तों के कमेंट्स में परेशानी के संकेतों की तलाश कर अलर्ट उत्पन्न कर सकता है, जिससे लोगों की संकट में मदद हो सके। क्या करेगा एआई? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर किसी यूज़र ने पोस्ट या दोस्तों ने कोई ऐसी कमेंट की है जिसमें उसको परेशानी हो रही है या परेशानी के वो कोई संकेत दे रहा है या दुख के कोई संकेत दे रहा है,
तो आपको एक अलर्ट जारी कर देगा। वो उस अलर्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे फ्रेंड जो है वो परेशानी में है या वो कोई दुख में है, तो इससे आप उनकी किसी भी संकट से मदद कर सकते हो इजीली। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, किन्हीं 5 एआई एप्लीकेशंस के नाम बताइए। अब एआई हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो हमें कोई 5 फील्ड के नाम बताने। तो इसका आंसर हम लिखेंगे एआई एप्लीकेशंस आर, क्या क्या है एआई एप्लीकेशंस। पहला है एआई असिस्टेंट्स, जैसे आपने एलेक्सा, सिरी ये सुने होंगे ना, ये आपके असिस्टेंट है। आप या फिर आप गूगल पे भी जो माइक वाला बटन है उस पर प्रेस करके आप बोल के कुछ भी जो है उस पर टाइप कर सकते हो। तो ये एआई असिस्टेंट्स ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही है। तो एक एप्लीकेशन ये हो गई। दूसरा, इन ऑनलाइन शॉपिंग, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि ऑनलाइन शॉपिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है। तीसरा, इन फिल्टर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फिल्टर्स लगाने में एआई हेल्प करता है। आपको अच्छी पोस्ट जो है दिखाने ज़्यादा दिखती है, या फिर अगर कोई वॉयलेंट पोस्ट है तो वो उन पे पहले ही जो है आपका फ़िल्टर लगा देता है कि ये पोस्ट या ये कंटेंट 18+ से ऊपर के लिए है। तो इस तरीके से। और ई कॉमर्स, जो कोई ऑनलाइन अगर कोई बिजनेस करता है तो उसमें भी एआई जो है बहुत अच्छे से आजकल बिजनेस ओनर्स की हेल्प कर रहा है। अपने कंटेंट को या अपने प्रोडक्ट्स को वो बहुत इंटरेक्टिव तरीके से बेच सकते हैं आज के टाइम पे। नेक्स्ट है फेशियल एंड फिंगरप्रिंट रिकग्निशन। हम जो अपने फ़ोन में, टैब में, इन सब में अपना फेस रिकग्नाइज करा के या फिंगरप्रिंट का रिकग्निशन दे के लॉक या अनलॉक करते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं, तो वो भी एआई की मदद से ही पॉसिबल हो रहा है। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन आता है, एआई मॉडल के प्रमुख 3 डोमेन के नाम बताओ। तो एआई मॉडल में मेन 3 डोमेन होते हैं, कौन कौन से हैं वो। तो इसका आंसर हम लिखेंगे एआई मॉडल के प्रमुख 3 डोमेन के नाम है। पहला है डेटा साइंस, यानी कि डेटा को लिया जाता है और उसके ऊपर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके बारे में रिसर्च की जाती है, या डेटा को जो है क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा है कंप्यूटर विजन। जैसे हम आज के टाइम पे तो एक अमेज़ोन गो स्टोर है, उसमें क्या होता है कि आप क्या आप जो है जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह ले रहे हैं वो कैमरे की निगरानी में सब हो जाता है। तो आपको अलग से कोई चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने क्या क्या परचेज़ किया है। वो जब तक आप काउंटर पे पहुंचोगे वो सारे सामान की जो है लिस्ट बना के आपका बिल तैयार करके आपको के पास मिल सकता है। कंप्यूटर विजन ये हो जाता है। और तीसरा, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ये भी एआई का एक डोमेन है, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन आता है, क्या बिना वेब कैमरा के कंप्यूटर विजन संभव है, यदि नहीं तो स्पष्ट करें। तो कंप्यूटर विजन, जैसे हमारी आँख है, हमने कोई चीज़ देखी तो वो हमारी आई ने उसको कैप्चर किया और हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा दिया। अगली बार हमें जैसे हमने कोई बैग देखा तो हमें हमारे ब्रेन में उसकी पिक्चर छपी हुई कि बैग जो है ऐसा होता है। तो ये हमारा किसकी वजह से गया है, हमारी आइज़ के थ्रू गया है ना ये विजन। तो ऐसे ही कंप्यूटर विजन की बात करें तो वेब कैमरा होता है, वेब कैमरा कोई भी चीज़ को कैप्चर करेगा और कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है सीपीयू उस तक सिग्नल पहुंचा देता है, जिससे वो उसकी इमेज जो है उसके पास सेव हो जाती है, कैप्चर कर लेता है उसको। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर विजन बिना वेब कैमरा के संभव तो नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डोमेन है जिसमें कंप्यूटर देखकर इमेजेस और वीडियो से जानकारी प्राप्त करता है और उसका एनालिसिस करता है। तो कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक डोमेन है, जिसमें हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, कोई भी इमेज या वीडियो होगी उसको देखेगा, जानकारी प्राप्त करेगा और फिर उनको एनालाइज करेगा। ठीक है। कंप्यूटर अपने कैमरा से ऑब्जेक्ट को देखेगा और फिर उसे रिकग्नाइज कर लेगा, तो इसके लिए उसको अपने कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अपने वेब कैमरा से ऑब्जेक्ट को देखेगा और फिर वो उस ऑब्जेक्ट को पहचान लेगा, जैसे हमारी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचान लेती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन्हीं 2 एआई एथिक्स को एक्सप्लेन करें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते टाइम हमें एथिक्स का, कुछ मॉरल वैल्यूज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या क्या है, तो हमें कोई 2 बतानी है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे एआई एथिक्स आर, क्या क्या है, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड देयर राइट्स। पर्सन्स की रिस्पेक्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी कोई भी आप यूज़ कर रहे हो तो उनके जो भी राइट्स होंगे इंडिविजुअल्स के, उनको और इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, जिसमें पर्सन के रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। तो एआई को के एथिक्स में इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए।
दूसरा प्राइवेसी, टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी। देखो आजकल हम कुछ भी ऑनलाइन करते हैं, हमसे हमारी डिटेल्स पूछी जाती है, तो अगर वो सिक्योर वेबसाइट्स है, अगर वो ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स है, तो ही पहली बात तो आपको उस पर डिटेल्स देनी चाहिए। उसके बाद जो वेबसाइट्स हैं उनको भी, जो भी हम अगर अपनी डिटेल्स कोई फिल कर रहे हैं जहाँ पे नीड है, अर्जेंट नीड है डिटेल्स फिल करने की, तो किसी भी केस में हमारी वो डिटेल्स जो है, वो इन्फॉर्मेशन जो है, कहीं पे भी लीक नहीं होनी चाहिए। हमारी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है 10th क्वेश्चन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस नीचे दिए गए चित्र में भरिए। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की रियल वर्ल्ड में क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ अप्लाई करते हैं हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को रियल वर्ल्ड में? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर, क्या क्या है? पहला, स्पेल चेक। जैसे हम कोई वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब भी हम कुछ वर्ड लिखते हैं, अगर वो वर्ड सही है तो ठीक है, अगर वो नहीं होता तो आपने देखा होगा कि उसके नीचे रेड कलर की लाइन बनकर आ जाती है, जिससे हमें देखकर ये पता चल जाता है कि या तो हमने कोई सिंटेक्स में या फिर कोई ग्रामेटिकल एरर की है, या फिर कोई उसको स्पेलिंग मिस्टेक की है उसमें। तो इसलिए स्पेल चेक जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि एआई का ही डोमेन है, उसकी वजह से पॉसिबल है। दूसरा हो जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। आजकल आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसमें आपने देखा होगा, या तो बिल्कुल जो नीचे वाला स्क्रॉल बार होता है, उसके ऊपर लिख कर आ जाता है ट्रांसलेटिंग फ्रॉम दिस लैंग्वेज टू दिस, इंग्लिश टू हिंदी। मान लीजिए आप ने ऐसी मतलब कर रखी है सेटिंग, तो इंग्लिश टू हिंदी या जिस भी कंट्री की बात होती है जहाँ वो कोई भी लैंग्वेज जो उस वहाँ ज़्यादा बोली जाती है, तो उनके लिए वहाँ पे वो सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको ये जो पूरे पेज का, वेब पेज का कंटेंट है, ये आपकी पर्टिकुलर जो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए अवेलेबल है। तो ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से। तीसरा है ऑनलाइन सर्चेज। हम ऑनलाइन कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में बोलकर जो है वो सर्च कर सकते हैं। हमारे जो एआई असिस्टेंट्स होते हैं या वॉइस असिस्टेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल करके, तो ये भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंडर ही आता है, उसकी ही एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई एक तरीका लिखे जो एआई बायस, पूर्व आग्रह को रोकने में मदद करता है। तो देखो, अब बायस का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंसी ना होना, यानी कि भेदभाव होना। ठीक है, तो एआई भी जो है, कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर वो भी बायस हो सकता है, उसमें भी क्या हो सकती है कि भेदभाव हो सकता है। कि मान लो जो प्रोग्रामर है, उसने ऐसी कोडिंग कर दी कि जैसे उसको मतलब अपनी वेबसाइट के लिए कुछ एआई से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए है, तो उसने ऐसी कोडिंग कर दी कि जो भी यूज़र उसको चलाएगा उस वेबसाइट को, तो वो उनकी कंपनी के फेवर में ही वो चीज़ें जाएंगी। तो ऐसी वाली कोडिंग जो है, ये बायस हो जाएगी, एआई का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को हमें बचना चाहिए। तो इनसे बचने का एक तरीका लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एआई बायस को रोकने का तरीका क्या हो जाएगा? टेक डाइवर्स एंड अनबायस्ड रियल लाइफ डेटा। जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है, ये नहीं हो कि सिर्फ एक कंट्री का डेटा ले लिया और उस हिसाब से आपने कोई वेबसाइट बना दी, या कोई जो है नई टेक्नोलॉजी या कोई ऐप बना दी। नहीं, आपको अगर जितना ज़्यादा डाइवर्स करोगे आप अपनी ऐप को, अपनी वेबसाइट को जितना ज़्यादा डाइवर्स बनाओगे, उतनी ज़्यादा वर्ल्ड में उसकी वर्ल्ड वाइड रीच जो है वो पॉसिबल हो पाएगी, उतनी ज़्यादा जो है वहाँ पर अनबायस्डनेस हो पाएगी। तो इसलिए जो है आपको डाइवर्स, जब भी आप अगर एआई से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जो डेटा है रियल लाइफ बेस्ड एक तो होना चाहिए, और डाइवर्स होना चाहिए, और अनबायस्ड, कि उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए डेटा में। तो इस टाइप से लेकर जो है आपको डेटा का इस्तेमाल करना चाहिए एआई बायस को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेटा साइंस की स्टडी करते समय किसका विश्लेषण करते हैं? तो देखो, जब भी हम डेटा साइंस की स्टडी करते हैं, तो किसका एनालिसिस या किसका विश्लेषण होता है? तो इसमें ये वर्ड ही है, डेटा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, डेटा साइंस की स्टडी करते समय डेटा का विश्लेषण करते हैं। तो हम किसका विश्लेषण, किसका एनालिसिस करते हैं डेटा साइंस की स्टडी के टाइम पे? डेटा का। ठीक है, 13th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है,
चेरिका, निकुंज और तनिष्का 3 दोस्त हैं जो एसडीजी पर चर्चा कर रहे हैं, जो उन्होंने स्कूल में पढ़े हैं। अब 3 दोस्त हैं, चेरिका, निकुंज और तनिष्का, और ये एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि उन्होंने स्कूल में पढ़े। तो चेरिका ने जीरो हंगर प्राप्त करने के लिए कहा सभी को वंचित क्षेत्रों में भोजन दान करना चाहिए। चेरिका ने जो एसडीजी का गोल है जीरो हंगर, उसने कहा अगर हमें इसको प्राप्त करना है तो हमें जो जो वंचित क्षेत्र है जहाँ पर भोजन नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे हमें भोजन दान करना चाहिए। ठीक है। निकुंज ने कहा कि सभी को कम खाना चाहिए। निकुंज ने जीरो हंगर का गोल को प्राप्त करने के लिए कहा कि हम सबको जो है कम खाना चाहिए, कम खाएंगे तो सबको जो है भोजन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। तीसरा, तनिष्का ने कहा कि रेस्टोरेंट्स को बचा हुआ खाना ज़रूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। और तनिष्का ने ज़ीरो हंगर को अचीव करने के लिए क्या बोला कि जो रेस्टोरेंट्स में बच जाता है खाना उनको जो ज़रूरतमंद गरीब या नीडी लोग होते हैं उनमें बांट देना चाहिए। ठीक है। आपकी राय में ज़ीरो हंगर हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अब आप अपनी राय में बताइए कि कौन सा तरीका हो सकता है जिससे हम ज़ीरो हंगर को हासिल कर सकते हैं, और एआई की मदद से इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, और एआई की मदद से हम इस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उपग्रह या ड्रोन छवियों पर आधारित कंप्यूटर विजन से किसानों को पौधों की क्षति का जल्द पता लगाकर और खाद डालने, पानी देने और कटाई करने के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनकी फसलों की रक्षा करने और उनकी उपज बढ़ाने में मदद मिल सकती है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो सैटेलाइट्स होती है या ड्रोन होती है उसमें कैमरा लगा होता है, तो वो ऊपर से जो है पूरे के पूरे फील्ड का, पूरे जो खेत होते हैं उनकी जो है इमेज बना के वो किसानों तक पहले ही पहुंचा देगा उनकी फ़ोटोज़ कि आपके पौधों को इतनी क्षति हो गई है, या खाद डालने के बारे में बताएगा कि कितनी खाद की आवश्यकता है, पानी देने के बारे में, या कि कटाई की ज़रूरत है या कितनी कब ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें बताने से फसलों की टाइम रहते रक्षा हो पाएगी, और इससे अगर वो रक्षा हो गई फसलों की तो उनको नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा तो यानी कि उपज बढ़ेगी उन फसलों की, उससे उपज बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है। स्वच्छ और उचित खाद और पानी की व्यवस्था करने के लिए सुसंगत टेक्नोलॉजी के उपयोग से कृषि उत्पादकता में वृद्धि एवं उन्नति हो सकती है, जो एसडीजी गोल नंबर 2 जीरो हंगर को हासिल करने में मदद करता है। तो अगर बिल्कुल स्वच्छ और उचित खाद और पानी मिलेगा टाइम रहते, जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही बता पाएगी टाइम रहते कि अभी आपके फील्ड को इतनी या खेतों को इतने पानी की या इतनी खाद की ज़रूरत है, तो इससे जो कृषि की उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी, उनकी उन्नति होगी कृषि की, जिससे कि जो इसका एसडीजी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है ज़ीरो हंगर, उसको हम बहुत इजीली हासिल कर पाएंगे। अब ये अगर फसल अच्छी हुई, उसमें वृद्धि हुई, तो इसके कारण क्या होगा, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की जा सकती है। तो टाइम पे अगर फसल जो है वो नुकसान नहीं होगा, वो अच्छी फसल रहेगी और ज़्यादा मात्रा में फसल उगेगी, तो ज़्यादा लोगों तक जो है और समय रहते जो है भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में हर इंसान तक पहुंच पाएगा। ठीक है। तो एआई की मदद से इस तरीके से जो है हम इस गोल को पाने में सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संधारणीय विकास लक्ष्यों एसडीजीज को प्राप्त करने में एआई ने क्या भूमिका निभाई है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या संधारणीय विकास लक्ष्य हैं, तो एआई क्या भूमिका निभा रही है या निभा सकती है। तो इसका आंसर हम क्या से लिखेंगे, एसडीजीज ने विश्व भर में लोगों की जिम्मेदार नागरिकता विकसित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अगर नागरिकता की जिम्मेदार नागरिक बने रहें हम, इसको विकसित करने के लिए कुछ गोल निर्धारित किए हैं। जिम्मेदार नागरिक बन के यानी कि हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें उन रिसोर्सेज का। तो उसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छे से इन लक्ष्यों को जो है अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं।
एआई ने नागरिकों को सभी स्तरों पर विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग करने में मदद की है, जिससे नागरिकता विकसित की जा सकती है। तो एआई ने जो है नागरिकों को हर स्तर पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेवाएं, सुविधाएं, सर्विसेज ये सब प्रोवाइड की है, जिससे जो है नागरिकों में नागरिकता जो है, जिम्मेदार नागरिकता जो है विकसित की जा सके। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, स्वास्थ्य सेवाएं, एआई के उपयोग से स्वास्थ्य सेवाएं में सुधार किए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुधारा जा सकता है। एआई द्वारा अनुमान लगाए जा सकते हैं कि किन इलाकों में कौन से रोग फैल रहे हैं और उनकी स्थिति क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से इलाके में कौन से रोग फैल रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, कि वो रोग कितनी तेज़ी से फैल रहे हैं या कितने इलाके में फैल चुके हैं वो, जिससे उसको टाइम रहते काबू पाया जा सकता है। दूसरा आता है शिक्षा सेवाएं। एआई ने नागरिकों को शिक्षा सेवाओं में भी सुधार करने में मदद की है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में तो सुधार किए ही हैं एआई की वजह से। जो शिक्षा सेवाएं हैं उनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नागरिकों की शिक्षा सेवाओं में सुधार हुए हैं। एआई द्वारा अनुमान लगाए जा सकते हैं कि कौन से छात्र अधिक मदद की ज़रूरत रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो कुछ ऐसे टेस्ट कंडक्ट किए जा सकते हैं जिनमें पता लगाया जा सकता है कि कौन से छात्र जो हैं उनको ज़्यादा जो है टीचर्स की जो है मदद की ज़रूरत है, तो उन पर और ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है, जिससे शिक्षा जो सेवाएं हैं वो सुधर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, किन विशिष्ट क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किन विशिष्ट क्षेत्रों में उपयोग किया गया है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, विशिष्ट क्षेत्र जिनमें एआई का उपयोग किया गया है वो क्या क्या है। पहला है, छात्रों को अभ्यास पर स्वचालित प्रतिक्रिया यानी कि ऑटोमेटेड फीडबैक देकर और उनकी कठिनाई के स्तर को अनुकूलित करके प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर हम बात करें जो ऑटोमेटेड फीडबैक होता है बच्चों का, तो उनकी जो वो प्रैक्टिस करेंगे, हम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं, और जो उनका ऑटोमेटेड फीडबैक होगा कि उस प्रैक्टिस में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है, तो उसके हिसाब से जो है हम ये बता कर सकते हैं कि बच्चों को कोई टॉपिक समझने में कितनी कठिनाई आ रही है। इसका हम कठिनाई का स्तर जो है वो पता कर सकते हैं। और जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसका इस्तेमाल करके भी जो है हम बच्चों की जो शिक्षा की गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, और ये सारा पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। इससे समाज में समावेशी शिक्षा की स्थिति भी सुधारी जा सकती है। तो जो इक्वल एजुकेशन है, जो सबको सब तक पहुंच जानी चाहिए, उसकी स्थिति को भी सुधारा जा सकता है, जो SDG गोल 4 यानी कि क्वालिटी एजुकेशन के उद्देश्य को सार्थक करता है। तो ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 4 है, क्वालिटी एजुकेशन, ये इसके उद्देश्य को सार्थक पूरा करता है। ठीक है, अगला हो जाएगा, सैटेलाइट इमेज पर आधारित कंप्यूटर विजन अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है ताकि उन्हें रोका जा सके और जलीय जीवन को वापस पाया जा सके। जो सैटेलाइट इमेज होती है वो कंप्यूटर विजन की मदद से उन इमेज से हम क्या पता कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग आजकल अवैध कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अवैध तरीके से मछलियों को पकड़कर उन्हें बेच देते हैं बहुत ज़्यादा दामों में, जिससे जो जल जीवन है उसमें मछलियों की संख्या कम हो रही है। अब वो कम हो रही है तो उसमें रहने वाले प्लांट्स या जिन पर वो मछलियाँ डिपेंड करती है, या जिन पर मछलियों पर जो चीज़ें डिपेंड करती है वो सब भी ख़त्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इससे जो है उसको रोका जा सकता है, अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों को रोका जाएगा, तो मछलियाँ जो है वो जल में पूरी जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो रहेगी, जिससे कोई खतरा जल के किसी भी जंतु को नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो SDG गोल 14 लाइफ बिलो वाटर के उद्देश्य को सार्थक करता है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 14 है, लाइफ बिलो वाटर। तो इससे हम उस जो है उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि एआई ने सामाजिक और आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन और SDG से संबंधित अन्य मुद्दों में कैसे मदद की है।
हम देखते हैं अब कुछ ऐसे उदाहरण कि जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सामाजिक और आर्थिक विकास संभव हो पाया है। जलवायु परिवर्तन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे, उस पे रोक हुई है या उसको काफ़ी हद तक रोका गया है। और जो एसडीजी के और भी कई मुद्दे हैं तो उनमें कैसे मदद कर सकता है या की है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, एआई उत्पादन के नए कारक को बढ़ाने के साथ उत्पादन के परंपरागत कारकों जैसे श्रम, पूंजी और नवाचार में तकनीकी परिवर्तन लाकर उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, जो उत्पादन के परंपरागत तरीके हैं जैसे कि हमारा कृषि उत्पादन का जो भी तरीका है वो सब तो चल ही रहे हैं, जैसे श्रम, लेबर लगा दी, उनको पूंजी दी जा रही है, वो पूंजी लगा रहे हैं कोई भी, जैसे पशुओं का कुछ का इस्तेमाल कर रहे हैं। या उसके साथ साथ अब नए कारक भी ऐड कर दिए, जैसे ट्रैक्टर्स आ गए या गेहूं काटने की कुछ मशीनें आ गई। तो इस तरीके से नई टेक्नोलॉजी भी आ गई, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है इमेज को कैप्चर करने के लिए। तो ये सब करने से क्या हो जाएगा, कृषि की उत्पादकता जो है उसमें बढ़ावा होगा। तो इससे जो ज़ीरो हंगर की प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकेगा। शहरों को हरा भरा करना या वेंटिलेशन निर्माण के लिए विंड चैनल आर्किटेक्चर का उपयोग करना शहरों को चरम गर्मी से मुकाबला करने में सक्षम बनाने के कुछ तरीके हैं जिन्हें एआई द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। अब जैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, किसी किसी मौसम में, किसी किसी मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सूखा है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ है। तो क्या किया जा सकता है, शहर जैसे हैं, हम शहरों की बात करते हैं, वहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग्स वगैरह है, ग्रीनरी बहुत कम है, तो इस चक्कर में वहाँ गर्मी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो यहाँ ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं कि शहरों को हरा भरा करने या फिर वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए विंड चैनल आर्किटेक्चर का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जो शहरों में चरम गर्मी पहुँच जाती है इससे मुकाबला करने में कुछ तरीके हासिल हो पाएंगे। और ये जो विंड चैनल आर्किटेक्चर है जिससे कि वो गर्मी से निजात पाई जा सके शहरों में, शहरों को हरा भरा किया जा रहा है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ही निर्देशित होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कैसे एआई संवर्धित कंप्यूटिंग डॉक्टरों को चिकित्सा त्रुटियों को कम करने, उत्पादकों की पैदावार बढ़ाने, छात्र प्रशिक्षण को अनुकूलित करने और शोधकर्ताओं की पहचान करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा और भी अगर हम कई फील्ड्स देखें तो एआई संवर्धित जो कंप्यूटिंग डॉक्टर्स हैं, तो जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई ऐसी डिवाइसेस है जो पेशेंट के बॉडी पर ही अटैच की जाती है और उसकी जो मॉनिटरिंग डिवाइस है वो डॉक्टर के पास होती है। तो अगर पेशेंट के शरीर में ज़रा सी भी कुछ ऐसी हलचल होती है कि जिसपे उसको डॉक्टर के इंस्टेंट नीड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस मॉनिटरिंग डिवाइस पर वो पेशेंट की जो है वो सारी चीज़ें कि उसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें अभी हो रही है, क्या क्या ओवर जो चीज़ है या अलग चीज़ है जो जितनी नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल से अबव लेवल पे कोई चीज़ अगर जा रही है तो वो उन चीज़ों को मॉनिटर कर सकता है डॉक्टर, और इंस्टेंट जो है वो उस पेशेंट को गाइड कर सकता है या उस पे ट्रीटमेंट चला सकता है एकदम से इंस्टेंटली। टाइम लगना, वेट करने का या कुछ अगर मान लो कोई दूर बैठा हुआ है पेशेंट, तो वहाँ तक आने में जो टाइम लगता है तब तक जो है वो उसको मॉनिटर करके और उसको जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है या जो सूटेबल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर सकता है पेशेंट को डॉक्टर। इसके साथ साथ उत्पादकों की पैदावार बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम जो भी उत्पादक हैं उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से। आजकल जो हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ही ट्रेनिंग दी जा रही है उनको, ताकि वो भी जो है कल को अपनी स्टडीज़ में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपनी जो रिसर्च हैं उनको बहुत अच्छे से जो है पॉसिबल कर पा रहे हैं, या उस फील्ड में जो है रिसर्चर्स के पास बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो, ये एक्सरसाइज, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सब समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।